नमस्कार दोस्तों, आगम स्टडी पॉइंट में एक बार आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विश्व की प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में। विश्व में जितनी भी ज्वालामुखी है और ज्वालामुखियों से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ज्वालामुखी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से किसी न किसी एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन देखने के लिए आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो जाइए जानते हैं विश्व की ज्वालामुखियों के बारे में। वीडियो के लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में हमने कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक की पॉइंट का बनाया है जिससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाला नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं विश्व की ज्वालामुखियों के बारे में। ज्वालामुखी सबसे पहले हम जानते हैं विश्व की ज्वालामुखियों के बारे में। ज्वालामुखी होती क्या है? ठीक है, तो देखिए ज्वालामुखी की हम बात करते हैं तो सिंपल सा है। ज्वालामुखी क्या होती है, यहाँ पर इस वीडियो में आप लोग देख पा रहे हैं कि धरती के अंदर से क्या होता है, जो धरती के अंदर जो लावा होता है, गैसें होती हैं, वो बाहर निकलती हैं। एक छोटे से छिद्र के माध्यम से बाहर निकलती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है, ये इस वीडियो में आप लोग देख पा रहे हो ये किस तरीके से ये जब धरती है, ठीक है, और ज़मीन के अंदर से क्या निकल रहा है? लावा निकल रहा है। लावा निकल रहा है, लावा के साथ ये गैसें, कई प्रकार की गैसें और खनिज पदार्थ निकलते हैं और ये बाद में आकर क्या बन जाते हैं? वो भूपटल पे आकर क्या बन जाते हैं? ये चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आप देख पा रहे हो किस तरीके से आप देख पा रहे हो, ये देखिए यहाँ पर देख रहे हो सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम ज्वालामुखियों के बारे में बात करते हैं तो ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं ज्वालामुखी? 3 टाइप्स की ज्वालामुखी होती हैं। कौन कौन सी ज्वालामुखी होती हैं? सबसे पहले ज्वालामुखी की हम लोग बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। देखिए ये सक्रिय ज्वालामुखी आप लोगों को दिख रहा है। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं? ऐसे ज्वालामुखी जिनमें मुख से, मतलब जिनके मुख यहाँ पर देख रहे हो आप, जिनके मुख से सदैव धूल, धुआं, लावा आदि निकलता रहता है। मतलब कि ऐसी ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं जो हमेशा इनके क्या निकलता रहता है? इनसे लावा निकलता रहता है और गैसें निकलती रहती हैं। दूसरी ज्वालामुखियों की हम लोग बात करते हैं मृत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिनके उद्गार होने की संभावना नहीं होती है। मतलब कि ये ज्वालामुखी एक बार हो गए हैं, उसके बाद उनके कभी भी ज्वालामुखी के द्वारा से विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है। उनको क्या बोलते हैं? मृत ज्वालामुखी बोलते हैं। तीसरी ज्वालामुखी की हम बात करते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। और सुषुप्त ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी, ऐसी ज्वालामुखी जिनके निकट भविष्य में उद्गार होना नहीं हुआ है लेकिन बाद में हो सकता है। मतलब कि तीनों ज्वालामुखी एक ऐसी ज्वालामुखी होती हैं जिनसे हमेशा लावा बाहर निकलता रहता है, इनको बोलते हैं सक्रिय, मतलब एक्टिव ज्वालामुखी रहते हैं। ठीक है, हमेशा निकलता रहता है। दूसरी होती है मृत ज्वालामुखी। इनमें से किस तरह की ज्वालामुखी होती हैं कि इनमें भविष्य में किसी प्रकार का उद्गार होने की संभावना नहीं रहती है। और तीसरी ज्वालामुखी कैसी होती हैं कि वर्तमान समय में ये ज्वालामुखी क्या सक्रिय नहीं है लेकिन निकट भविष्य में इनके उद्गार होने की संभावना रहती है। तो 3 प्रकार की ज्वालामुखी आप लोगों को देखना है। ये देख पा रहे हो आप लोग, ये सुषुप्त ज्वालामुखी है और ये मृत ज्वालामुखी है और ये कौन सी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये ज्वालामुखी के बारे में समझ में आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ज्वालामुखियों से संबंधित। ज्वालामुखी यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है आपको देखना आना है। देखो ये ज्वालामुखी के फाट, ये पूरा ज्वालामुखी है। क्या है? ये सारा ज्वालामुखी निकल रहा है, उद्गार हो रहा है ज्वालामुखी का। तो ज्वालामुखी से गैसें निकल रही हैं बाहर। क्या निकल रही है? गैसें निकल रही हैं और जल वाष्प निकलता है ज्वालामुखी से। ठीक है, और ये गैसें और ये मटेरियल लावा निकल रहा है। तो इस भाग को क्या बोलते हैं? देखिए ज्वालामुखी से जो बाहर, ये देख रहे हो आप, शंकु के आकार का बना ज्वालामुखी। तो शंकु के आकार का जो ज्वालामुखी जहाँ से निकलती हैं, ये वाले एरिया को देखो, ये इस तरीके, इसको बोलते हैं क्रेटर। इसको क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। दूसरा यहाँ से जो निकल रहा है वो कि उसको क्या बोलते हैं? हम लोग लावा बोलते हैं। ठीक है, अब लावा, ये लावा धीरे धीरे छोटे छोटे नीचे आ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? लावा नीचे, जब नीचे आ जाता है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मैग्मा बोलते हैं। ठीक है,
क्या बोलते हैं इसको, मैग्मा बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ ज्वालामुखी के बारे में आप लोगों को पता हो गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो सक्रिय ज्वालामुखी है, मैंने भी आप लोगों को बताया था कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं, जो हमेशा से निकलते रहते हैं, ठीक है। अब सक्रिय, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, इस पॉइंट से क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने के लिए मिलेगा कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता। सक्रिय ज्वालामुखी हैं तो विश्व के कुछ सक्रिय ज्वालामुखियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं, ठीक है। एक ज्वालामुखी हवाई द्वीप, हवाई द्वीप मतलब कि ये यूएसए, अमेरिका का जो हवाई द्वीप है वहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, वहाँ पर किलायु सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा ज्वालामुखी है, किलायु सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा है पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी में जो ज्वालामुखी है उसका नाम है लोगिल्ला एंड बागाना, ठीक है। लोगिल्ला एंड बागाना ज्वालामुखी है, ये भी किस टाइप का ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि किलायु ज्वालामुखी किस टाइप का ज्वालामुखी है, ये किस टाइप का ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, दो टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। एक तो कहाँ स्थित है, तो सक्रिय किलायु ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, अब ये स्थित है कहाँ पर स्थित है, यूएसए के हवाई द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट ज्वालामुखी की हम लोग बात करते हैं इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में शमेरू मतलब जावा द्वीप पर स्थित है, और मुराफी दुकानो ये भी कहाँ पर स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है। तीसरे ज्वालामुखी हम लोग बात करते हैं, वो कौन सा ज्वालामुखी है, तात्रा द्वीप पर जो वनुवातु, ठीक है, तात्रा द्वीप पर, या यासुर, जो यासुर ज्वालामुखी है वो कितने वर्षों से सक्रिय है, वो लगातार 800 वर्षों से सक्रिय है। 800 वर्षों से क्या है, वो लगातार कंटिन्यू निकल रहा है वहाँ से लावा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत लंबे समय से, सबसे लंबे समय से निकलने वाले सक्रिय ज्वालामुखी है ये, ठीक है। नेक्स्ट ज्वालामुखी हम लोग बात करते हैं इटली में। देखो इटली में 3 ज्वालामुखी हैं, तो इटली में जो 3 ज्वालामुखी हैं उनमें से 2 जो ज्वालामुखी हैं कौन कौन से, माउंट एटना देख रहे हो आप लोग, इटली से यहाँ से क्वेश्चन जरूर आया है, इटली से क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ से। एक एटना है और एक स्ट्राम्बोली है। जो स्ट्राम्बोली है वो भी कहाँ पर, इटली में स्थित है। तो दोनों ज्वालामुखी हैं, 3 ज्वालामुखी हैं, एक तो इटली माउंट एटना है और एक स्ट्राम्बोली, ये दोनों ही किस टाइप के ज्वालामुखी हैं, सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं, ठीक है। एक और ज्वालामुखी है वो हम आप लोग को आगे बताएंगे, वो प्रसिद्ध ज्वालामुखी का उसका नाम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर आया, देखो आप लोग, इक्वाडोर में कौन सा ज्वालामुखी स्थित है, वो है कोटोपैक्सी पर्वत, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंटार्कटिका का एकमात्र ज्वालामुखी, इसका नाम क्या है, माउंट इरेबस, ठीक है। तो अंटार्कटिका में एकमात्र ज्वालामुखी है, उसका नाम माउंट एटवस है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप की। तो भारत में 2 ज्वालामुखी हैं, ठीक है, उनमें से एक सक्रिय ज्वालामुखी है, वो कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, जिसका नाम है बैरन द्वीप। तो भारत में 2 ज्वालामुखी, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भारत से संबंधित जो ज्वालामुखी है वो क्वेश्चन में हमेशा आपको बार बार देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है और उसका नाम क्या है। अगर नाम पूछे तो आपको बैरन द्वीप में स्थित है, और बैरन द्वीप मतलब कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हवाई द्वीप में। देखिए हवाई द्वीप में एक तो किलायु हो गया है, दूसरा कौन सा है हवाई द्वीप में, दूसरा हवाई द्वीप में मोनालोवा। तो हवाई द्वीप में 2 ज्वालामुखी आप लोगों को देखने को, हवाई द्वीप मतलब कि यूएसए, ठीक है। तो एक में कौन सा है, किलायु, दूसरा कौन सा हो गया है, मोनालोवा, ठीक है। तो ये ज्वालामुखी है। नेक्स्ट ज्वालामुखी की, अब सक्रिय ज्वालामुखी की हम लोग बात करते हैं, वो कौन सा है, वो अर्जेंटीना में। कहाँ पर है, अर्जेंटीना मतलब कि ये उत्तरी अमेरिका हो गया पूरा, और ये दक्षिण अमेरिका हो गया, ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका हो गया। दक्षिण अमेरिका में ये ब्राज़ील वाला भाग हो गया, और ये अर्जेंटीना वाला भाग हो गया, और ये चिली हो गया। तो ये अर्जेंटीना में स्थित है। अर्जेंटीना में कहाँ स्थित है, चिली सीमा पर, अर्जेंटीना और चिली सीमा पर स्थित है, मान के चलिए यहाँ पर, ठीक है। इसको कौन सा बोलते हैं, ओजस डेल सलाडो, कौन क्या नाम उसका, ओजस डेल सालाडो। ये कहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर कौन सा ज्वालामुखी स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए, ओजस डेल सालाडो, ठीक है, ये ज्वालामुखी है। तो ये ज्वालामुखी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी के बारे में।
प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी मैंने आपको बताया था कैसे ज्वालामुखी होती है, जिनमें उद्गार नहीं होता है लेकिन निकट भविष्य में कभी भी उद्गार होने की संभावना हो सकती है, उनको क्या बोलते हैं, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, आप पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो इटली की हम लोग बात की थी अभी, इससे पहले इटली की बात की तो इटली में 3 ज्वालामुखी हैं। एक एटना हो गया था, एटना, दूसरा स्ट्रोम्बोलिया हो गया था, और तीसरा कौन सा है, जो एटना और स्ट्रोम्बोलिया है वो किस टाइप के सक्रिय ज्वालामुखी है। लेकिन जो तीसरे टाइप का ज्वालामुखी है उसका नाम क्या है, वेसुवियस ज्वालामुखी। वेसुवियस ये किस टाइप का ज्वालामुखी है, वो है इटली का एक कौन सा ज्वालामुखी है, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये तीनों में से कौन सा इटली का ज्वालामुखी नहीं है। तो 3 तो आपको पता होगा कौन से, एटना हो गया है, स्ट्रोम्बोलिया हो गया है, और कौन सा हो गया है, वेसुवियस। जो स्ट्रोम्बोलिया है उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर, और एक प्रसाद स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट ज्वालामुखी की हम लोग बात करते हैं, वो कौन सा है, नेक्स्ट ज्वालामुखी है जापान में, फ्यूजियामा। जापान का यहाँ से क्वेश्चन एसएससी में कई बार क्वेश्चन यहाँ से आया है कि जापान फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, वो है जापान में स्थित है, और ये किस टाइप का ज्वालामुखी है। ऐसे 2 क्वेश्चन, देखो 2 टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, ये कहाँ स्थित है और वो किस टाइप का है। तो फ्यूजियामा किस टाइप का है, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। तीसरे ज्वालामुखी की बात करते हैं इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में कौन सा ज्वालामुखी स्थित है, तो वो है कौन सा है, क्राकाताओ। ठीक है, अब नेक्स्ट ज्वालामुखी की हम बात करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप में कौन सा है, नारकोंडम द्वीप में स्थित है। कौन सा है, नारकोंडम द्वीप में, नारकोंडम ज्वालामुखी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो भारत में कौन कौन से हैं, 2 ज्वालामुखी हैं, एक बैरन द्वीप में और एक नारकोंडम में। ठीक है, तो जो बैरन द्वीप में है वो सक्रिय है, और नारकोंडम में है वो किस टाइप का है, वो है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। तो 2 ज्वालामुखी आप लोगों को भारत में पता होना चाहिए। ठीक है, वो दोनों ही अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित हैं, एक सक्रिय और एक कौन सा है, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ज्वालामुखी हम लोग बात करते हैं, कौन सा है, शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें उद्गार होने की संभावना नहीं होती है उनको क्या बोलते हैं, शांत ज्वालामुखी या मृत डेड ज्वालामुखी बोल सकते हैं। अब ये कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये ज्वालामुखी है ईरान का कोश सुल्तान, ईरान में कौन कौन से हैं, कोश सुल्तान और देवबंद। ये किस टाइप के ज्वालामुखी हैं, ये मृत ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी है। दूसरा ज्वालामुखी कौन से है, म्यांमार का, कौन सा है, म्यांमार का ज्वालामुखी है, उसको बोलते हैं पोपा ज्वालामुखी। तीसरा है तंजानिया का किलिमंजारो। चौथा इक्वाडोर का चिमराजो। तो इक्वाडोर का चिमराजो किस टाइप का ज्वालामुखी है, आपको पता होना चाहिए, वो है मृत ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी। नेक्स्ट ज्वालामुखी की बात करते हैं, एंडीज पर्वत श्रेणी का एकांकाग्वा। क्या है, एंडीज पर्वतमाला का एकांका। तो ये ज्वालामुखी हैं। ठीक है, ये देख पा रहे हो आपको। ठीक है, ये किस टाइप की ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी है। ठीक है, तो यहाँ तक के जो आपको मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। अब एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट की पॉइंट के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन आपको, इस जो मैं की पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो मेरे चैनल आपको सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर इसको अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ऊँचा ज्वालामुखी पर्वत। देखिए, एक तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी आएगा, तो यहाँ पर ज्वालामुखी मतलब कि कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले हम बात करें विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, कोटोपैक्सी। देखो ज्वालामुखी है, ये पूरा ज्वालामुखी है। अब ज्वालामुखी के लावा से जो धीरे धीरे लावा इकट्ठा हो गया है उससे जो पर्वत बना है उसको विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, वो है कोटोपैक्सी पर्वत। क्वेश्चन आएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो आपको बताना इक्वाडोर में स्थित है, कोटोपैक्सी है। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो ठीक है, कितना है, 19,613 फीट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, विश्व की ऊंचाई, सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। देखो ये तो क्या था क्वेश्चन कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। अब ये ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो उसको बोलते हैं ओजस डेल सालाडो। कौन सा है, ओजस डेल सालाडो। इसकी ऊंचाई की हम लोग बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई की कब कितना है, 68
6885 मीटर है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? मैंने आप लोगों को बताया था कि ओजस डेल सलाडो कहाँ पर स्थित है? ये अर्जेंटीना और चिली सीमा पर स्थित है। कहाँ पर? अर्जेंटीना और चिली सीमा पर। जैसे कि मैं आप लोगों को मैप के माध्यम से बताता हूँ, ये मान के चलिए हमारा दक्षिण अमेरिका हो गया है सारा। ये क्या हो गया? हमारा दक्षिण अमेरिका हो गया है ये। ठीक है, अब दक्षिण अमेरिका में ये वाला भाग हमारा पूरा ये पूरा पतला चिली हो गया है, और ये कौन सा भाग हो गया? अर्जेंटीना। तो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर जहाँ पर क्या है स्थित है? कौन सा? ओजस डेल सलाडो स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी। ये कौन सा होता है? सक्रिय ज्वालामुखी था। ये सक्रिय ज्वालामुखी की क्वेश्चन आएगा तो ओजस डेल सलाडो रहेंगे। लेकिन शांत ज्वालामुखी की बात करेंगे तो वो कौन सा है? एकांका गुहा। वो कहाँ पर स्थित है? एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। ठीक है, तो दोनों ही कंसेप्ट में आपको क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कौन सा है? बैरन द्वीप में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप के बैरन द्वीप में स्थित है। ठीक है, वो सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, तो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप में स्थित है, उसका नाम है किलाउआ ज्वालामुखी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप समूह कौन सा है? देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे, एक ज्वालामुखी है और एक ज्वालामुखी द्वीप समूह कौन सा है? तो वह फिलीपींस द्वीप समूह। कौन सा द्वीप समूह है? फिलीपींस द्वीप समूह सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो विश्व में सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं नवीन मोड़दार पर्वत क्षेत्रों में। किसमें पाए जाते हैं? नवीन मोड़दार पर्वत क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट ज्वालामुखी हैं। लाके ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो लाके ज्वालामुखी किस में? आइसलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है मेरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो मेरू ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? केन्या में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेलेकेवाल पेल्स हियर का संबंध किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? तो वो किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? वो है हवाई तुल्य ज्वालामुखी। इस टाइप का एक दो बार ये आया है टर्म। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए हवाई तुल्य ज्वालामुखी के। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रशांत महासागर के चारों तरफ देखो, ये हमारा हो गया है उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका हो गया है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? अफ्रीका, ये यूरोप वाला भाग हो गया है, और ये एशिया वाला। ठीक है, तो ये पूरा प्रशांत महासागर है। ठीक है, सॉरी, तो ये प्रशांत महासागर है ये। ठीक है, तो ये प्रशांत महासागर के चारों तरफ की बात करते हैं। तो प्रशांत महासागर के चारों तरफ, प्रशांत महासागर वाला जो एरिया है, तो उसके चारों तरफ सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उसके चारों तरफ सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। उसको बोलते हैं अग्नि श्रृंखला, रिंग ऑफ फायर। इसको क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, रिंग ऑफ फायर किस महासागर के चारों तरफ है? तो आपको पता होना चाहिए प्रशांत महासागर, पैसिफिक सी के चारों तरफ स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक तक पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है ज्वालामुखी की अधिक सक्रियता? वो पाई जाती है जापान देश में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? जापान में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं। देखो ये हमारा क्या हो गया है, देखिए इस तरीके से हम बात करते हैं। तो ठीक है, ये हमारा हो गया ज्वालामुखी। तो जो ज्वालामुखी किसी यहाँ से लावा निकलता है, गैसें निकलती हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रेटर। और इन्हीं क्रेटरों से कभी कभी क्या बन जाता है? झीलें बन जाती हैं। यहाँ पर इस तरीके से झीलें बन जाएंगी, इस तरीके से। तो किनको क्या बोलते हैं? क्रेटर झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत सारी क्रेटर झील हैं जो अमेरिका में स्थित हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेल्स कहाँ स्थित है। तो वो कहाँ पर स्थित है? वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है उसके बारे में बात करते हैं कि जो ज्वालामुखी होते हैं, तो ज्वालामुखियों से कौन कौन सी गैस निकलती हैं और कौन सी गैस नहीं निकलती है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ज्वालामुखी से क्या निकलता है। जल वाष्प निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है और नाइट्रोजन निकलती है। लेकिन ज्वालामुखी में से, इन गैसों में से सबसे ज़्यादा क्या निकलता है? जल वाष्प निकलता है। जो जल वाष्प निकलता है वो कितना निकलता है? 60 से 80% जल वाष्प होता है। कुछ बुक्स में इसको 90 भी दिया है, लेकिन 60 से 80% सबसे ज़्यादा जल। क्वेश्चन पूछा जाएगी कि ज्वालामुखी के जो लावा होता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा कौन सा क्या निकलता है इसमें?
जल वाष्प निकलता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सी गैस निकलती है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें से ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप लोगों को क्लियर होना चाहिए ज्वालामुखी से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस ऑफ द मेरिडियन सी कहा जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था किस ज्वालामुखी को कहा जाता है, स्ट्रोम्बोली, जो कि इटली में स्थित है। स्ट्रोम्बोली को क्या कहता है, प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होते हैं, तो वो होते हैं जागृत ज्वालामुखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें किस देश के शकुराजमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ था, वो है जापान का। नेक्स्ट, किस प्रकार के लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है, तो वो किस प्रकार का लावा होता है, वो एंड्रेसाइडी लावा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से कई बार आया है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है, तो वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या होता है कि एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये मेरा आप लोगों को आज का ज्वालामुखी से संबंधित लेक्चर था और मैंने इसमें सारी चीज़ों को कवर कराने की कोशिश की है जो एग्जाम में आने की संभावना है और प्रीवियस एग्जाम में आप लोगों के क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मेरा इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से